दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और मेरी जाति ब्राह्मण है। ये देख लीजिए, मेरी जाति ब्राह्मण है और मेरा वर्ण वैश्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूं। और दोस्तों, आज बहुत बड़े बड़े नेता, राजनेता, ऋषि मुनि और कितने भी रिसर्चर हैं, सभी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह क्या है। आज एक विवाद चल रहा है। जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नार मुई धन संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी, ते विप्रंसन पैर पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। आखिर क्या है? क्यों ये समाज में इस तरह का भेद पैदा किया जाता है? देखिए, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ण क्या है। एक्चुअल में जो वर्ण उस समय थे वो अलग हैं और जो आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है ये अलग हैं। जब किसी का जन्म होता है, कि आप लोगों को मैं विस्तार से इस बात को समझा दूंगा आज, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा किस तरह से विधर्मी लोग आपस में हिंदू समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं। देखिए आप, जब किसी का जन्म होता है, जैसे मेरा जन्म कब हुआ? 2 सितंबर। मेरा जन्म हुआ है 2 सितंबर सन 1988 को। सन 1988 को ये मेरा जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद एक जन्म पत्रिका बनाई जाती थी। जन्म पत्रिका बनाई जाती थी। और जन्म पत्रिका में क्या होता था? जन्म पत्रिका में भी 4 वर्ण होते थे जो जन्म के आधार पर ही प्राप्त हो जाते थे। जैसे मेरी राशि मेष है, और इसके अलावा मेरी नाड़ी यदि देखा जाए तो मेरी नाड़ी अंत है। और इसी प्रकार मेरी जन्म पत्रिका में मेरा जो वर्ण है वह क्या है? वैश्य है। तो इस प्रकार से मैं जन्म पत्रिका के आधार पर जन्म के अकॉर्डिंग वैश्य वर्ण का हुआ। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी कौन थे? ब्राह्मण थे, इसलिए मेरी जाति कौन हुई? ब्राह्मण हुई। इसी प्रकार से ये सब कुछ है। लेकिन समस्या क्या है कि उस समय के वर्ण को जो जन्म के आधार पर था, आज के वर्ण से जोड़ करके बताया जा रहा है। मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। सीधी सीधी बात, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कुछ समझ में आ नहीं रहा है, जोड़ जाड़ के सीधे सीधे बना दिया। और क्या किया कि आपस में लोगों में भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया। अब आप खुद देख लीजिए, कुछ चौपाइयों पर डिबेट की जा रही है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वैचारिक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मौलाना सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं निकाल पा रहे हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है। लोगों ने तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाल दिए। यहां तक कि देखिए, गीता प्रेस से भी अर्थ चेंज करके दे दिया गया। आखिर ये क्या है भाई? आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। दूसरी चीज, अब देखिए, एक जो इस तरह से जो चौपाई है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। पहले मैं उन चौपाइयों को लिख दूं तो आप लोगों को ज्यादा सरलता रहेगी। उसमें लिखा हुआ है कि जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा। ठीक है, जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा। और अगली लाइन है स्वपच किरात कोल कलवारा। इससे यह सिद्ध कर दिया गया है कि इन जातियों की बुराई लिखी हुई है। बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। ठीक है, मैं अभी सिद्ध करता हूं। स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई यानी कि मरी, धन संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। मूड मुड़ाए होए सन्यासी। ते विप्रंसन पैर पुजावहि, ओ भय लोक निज हाथ नसावहि। अब आप इसमें देख लीजिए, यहां पर देखिए, जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा। इस जे पर ध्यान दीजिए और इस ते पर ध्यान दीजिए। इस जे पर ध्यान दीजिए और इस ते पर ध्यान दीजिए। कौन से? जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। कौन से? जिनकी नार मुई धन संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए होए सन्यासी। मतलब इसमें लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि जो संत हो, ऐसे नहीं कि जो अच्छे स्वपच हो, किरात हो, कोल हो, कलवार हो, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया।
यहां पर लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति वो वर्णाधम हो जाते हैं। मतलब वर्णाधम, वर्ण का मतलब होता है अपने अपने वर्ण के अकॉर्डिंग कार्य करना। अब कार्य क्या होता है, हम जैसा कार्य करने लगते हैं, जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारे द्विजोत्तम। हमारा जन्म तो क्या होता है, जन्म तो हमारा किस में हो सकता है, ब्राह्मण में हो सकता है, जन्म हमारा क्षत्रिय में हो सकता है, जन्म हमारा वैश्य में हो सकता है, जन्म हमारा शूद्र में हो सकता है। मतलब जन्म के समय हमारा कोई भी वर्ण हो सकता है। जैसा मेरा जन्म के समय वर्ण क्या है, वैश्य है। तो यहां पर देख लीजिए कि जिनका जो मतलब जिन्होंने अपने वर्ण के अनुसार काम करना बंद कर दिया। अब वर्ण के अनुसार काम करना क्या है, वर्ण के अनुसार काम करना बंद करना ये है कि लूटपाट करना। यहां पर देखिए यही लिखा है कि स्त्री मर गई, धन संपत्ति नष्ट हो गई, मूड मुड़ा लिया और सन्यासी बन गए और लोगों से कहा लाओ भैया दक्षिणा लाओ, पैसा लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो स्वपच ही क्यों ना हो, किरात भी क्यों ना हो, कोल भी क्यों ना हो, कलवार भी क्यों ना हो, मतलब कोई भी हो, वो सभी क्या हैं, वो वर्णाधम हैं। वो वर्णों में क्या है, अधम है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ण के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर दिया है। उनकी पत्नी मर गई है, उन्होंने मूड मुड़ा करके सन्यासी हो गए। अरे भैया मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये वर्णाधम होना ही है। तो ते विप्रन सन पैर पुजाए, बे विप्रों से पैर पुजाते हैं और वो निश्चित रूप से नरकगामी हो सकते हैं। तो आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पर ये तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात, कोल और कलवार के लिए नहीं कहा गया है, ये ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जिनकी स्त्री मर गई है, धन संपत्ति नष्ट हो गया है, उन्होंने मूड मुड़ा लिया है और मूड मुड़ाने के बाद लग गए भैया लाओ पैसा, लोगों से पैर छुपवाना। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का वो है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो आज वर्ण चल रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग हैं, और जो हमारी जन्म पत्रिका और वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण चलते थे वो अलग हैं, निश्चित रूप से अलग हैं। आप किसी की भी जन्म पत्रिका को, आज तो इंटरनेट पर भी जन्म पत्रिकाएं बनने लगी हैं, आप उसमें किसी का जन्म डालिए, जन्म स्थान डालिए और जन्म समय डालिए, निश्चित रूप से आपको उसका वर्ण प्राप्त हो जाएगा कि उसका वर्ण क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।